वेलकम एवरीवन। तो फाइनली हम लोग आज उस टॉपिक पे पहुंच ही चुके हैं जो फॉर्म हम पीरियोडिक टेबल का प्रेजेंट की कंडीशन में देखते हैं। तो हम स्टडी करने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल को बोर, बरी-एंड-रैंक और वर्नर्स पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, क्योंकि बोर, बरी-एंड-रैंक और वर्नर इन साइंटिस्ट ने इस पीरियोडिक टेबल में को बनाने में काफ़ी हेल्प की थी। अब इस पीरियोडिक टेबल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल में हम क्या देखने को मिलता है, 7 हॉरिजॉन्टल रो देखने को मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स कहते हैं। अब हम लोग इन सभी चीज़ों को एक एक पॉइंट वाइज समझते जाएंगे। 7 हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स बोलते हैं। अब कौन सी हॉरिजॉन्टल रोज है? ये जो हॉरिजॉन्टल रो है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इन हॉरिजॉन्टल्स रो को हम पीरियड कहते हैं। तो मतलब टोटल 7 पीरियड है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 रो है, तो मतलब 7 पीरियड्स हैं। उसके बाद 18 यहाँ पर वर्टिकल कॉलम्स हैं, जिन्हें ग्रुप्स कहा जाता है। तो ये जो वर्टिकल कॉलम है ये ग्रुप्स कहलाएंगे। यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ये जो वर्टिकल कॉलम है इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स। तो मतलब यार टोटल ग्रुप्स कितने हो गए, 18 ग्रुप हो गए। हर एक पीरियड जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी वो न्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में होगी। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n, मतलब वहां पर n की वैल्यू न्यू होगी और तब तक कंप्लीट होगा वो उसके आउटर मोस्ट शेल तक। तो देखो इस चीज को समझने के लिए एग्जांपल हम यहीं देखते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखते हैं, हम एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर अगर हम लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वो क्या आता है, 1s1। यहाँ पर अगर हम सोडियम का देखते हैं तो क्या आता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। मतलब यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया, यहाँ 3s1 हो गया। यहाँ क्या था, 1s2 2s1 था और यहाँ पर चेंज होकर के क्या हो गया, 2p6 3s1, मतलब 3s1 हो गया। यहाँ 2s1 से 3s1, मतलब 2 और 3 जो ये हैं ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो मतलब n की वैल्यू हमेशा यहाँ पर चेंज होती रहेगी ईच पीरियड में। एवरी पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कुछ नए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जाएगा। बात क्लियर होती है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं पीरियड्स का डिस्क्रिप्शन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स, मतलब पीरियड्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप का होगा। तो फर्स्ट पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पीरियड है उसे शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। क्यों शॉर्टेस्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ओनली 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। देखिए ये फर्स्ट पीरियड है, ये सबसे शॉर्टेस्ट है क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम ही है। क्लियर होती है बात? उसके बाद सेकेंड और थर्ड पीरियड की बात करते हैं। तो ये शॉर्ट पीरियड है, शॉर्टेस्ट नहीं है, शॉर्ट पीरियड है। किन पीरियड की हम लोग बात करें, सेकेंड और थर्ड, मतलब ये सेकेंड और ये थर्ड। हर एक पीरियड 8 एलिमेंट कंसिस्ट करता है, मतलब हर एक पीरियड में 8 एलिमेंट्स हमको देखने को मिलेंगे। जैसे इस पीरियड में सेकेंड में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं सेकेंड और थर्ड पीरियड में। ठीक है, जो सेकेंड शेल होती है या हम कहते हैं 2s या 2p, वो कंप्लीटली फिल्ड होती है। क्योंकि अब जो हम देखने जा रहे हैं तो ये जो पीरियड है, हम सेकेंड पीरियड को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2s और 2p शेल जो होगी वो फिल्ड हमको दिखाई पड़ेगी और थर्ड पीरियड में
यहाँ पर जाते जाते 3s और 3p शेल फिल्ड हो जाएगी। उसके बाद जो सेकेंड पीरियड है कहाँ से कहाँ तक है, वो लिथियम से नियोन तक है, लिथियम से नियोन तक। थर्ड पीरियड है सोडियम से ऑर्गन तक। क्लियर होती है बात। अब हम बात करते हैं फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के बारे में। तो ये जो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है इन्हें लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। कैसे, देखो ये फोर्थ पीरियड है और ये फिफ्थ पीरियड है, ये लॉन्ग पीरियड है क्योंकि यहाँ पर डी ब्लॉक के एलिमेंट भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं इन पीरियड्स में, 18 एलिमेंट्स होते हैं। हर एक पीरियड में 18 एलिमेंट्स होंगे। अगर हम यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो इसमें भी 18 एलिमेंट्स मिलेंगे, और यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे फिफ्थ पीरियड में तब भी हमको 18 एलिमेंट्स मिलेंगे। जो फोर्थ पीरियड होता है, अब हम देखते हैं ये फोर्थ पीरियड में कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट्स होंगे और फिफ्थ में कहाँ से कहाँ तक के होंगे। तो फोर्थ में पोटेशियम 19 से क्रिप्टन 36 तक के एलिमेंट होंगे। फिफ्थ पीरियड में रूबिडियम 37 से लेकर के जीनोन 54 तक के एलिमेंट्स होंगे। क्लियर होती है बात। उसके बाद इस पीरियड में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी होते हैं, ये बात तो क्लियर हो ही चुकी है, जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्योंकि इस पीरियड में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं थे, इस पीरियड में डी ब्लॉक के ये 10 एलिमेंट्स आ चुके हैं, इस पीरियड में भी ये 10 एलिमेंट्स आ चुके हैं। फिर उसके बाद से यहाँ पर पी ब्लॉक के एलिमेंट चालू हो रहे हैं। क्लियर होती है बात। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिक्स्थ पीरियड के बारे में। तो सिक्स्थ पीरियड बहुत स्पेशल है, इसे लॉन्गेस्ट पीरियड कहा जाता है। लॉन्गेस्ट पीरियड कहा जाता है। क्यों लॉन्गेस्ट पीरियड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 32 एलिमेंट्स होते हैं। देखना यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स होंगे। देख ये 2 ये 10 ये और 6 ये, तो कितने हो गए टोटल 18, तो ये हो गए। उसके बाद ये लेंथेनम यहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ से सीरीज स्टार्ट होती है, तो ये 14 और काउंट करेंगे तो कुल टोटल मिला करके हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 32 एलिमेंट्स आ जाएंगे। जो 14 एलिमेंट्स होते हैं वो लेंथेनाइट सीरीज के होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि ये जो सीरीज है यहाँ से स्टार्ट होती है, ये बेरियम के बाद में, ये यहाँ से जो ये 14 एलिमेंट्स है ये लेंथेनाइट सीरीज कहलाती है। क्यों, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट्स जो है वो कौन है, लेंथेनम है, तो उसी के नाम पे इस सीरीज को क्या कह दिया इन्होंने, लेंथेनाइट सीरीज। और इसी लेंथेनाइट सीरीज को एक और नाम दिया जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा होता है वो n-2 शेल में एंटर होता है, n-2f शेल में एंटर होता है, इसलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। एक ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहते हैं, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। और एफ ब्लॉक के अंदर कौन कौन सा आती है, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज आती है। क्लियर होती है बात। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेवेंथ पीरियड के बारे में, मतलब लास्ट पीरियड के बारे में। इसे इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है। बहुत एक स्पेशल पॉइंट है, ये इनकम्प्लीट पीरियड कहलाता है। क्यों इनकम्प्लीट कहलाता है, जैसे हम सेवेंथ पीरियड को देखते हैं, यहाँ के बाद यहाँ से ये डायरेक्ट एक्टिनियम चालू हो जाएगा और ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, और फिर ये यहाँ तक के एलिमेंट्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट्स नहीं हैं, तो ये इनकम्प्लीट पीरियड कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, 26 एलिमेंट्स होते हैं। काउंट अगर हम करेंगे तो 2 एलिमेंट्स ये हैं, फिर उसके बाद 9 एलिमेंट्स ये हैं, तो 11 और ये फिर 14 एलिमेंट्स ये हो जाते हैं। तो टोटल हमको 26 एलिमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इनमें से जो 7 एलिमेंट्स होते हैं 106 से 112 वाले, कौन से, यहाँ पर 106 से जो 112 वाले यहाँ तक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो काफ़ी हैवी एलिमेंट्स होते हैं, और
काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, मतलब वो स्टेबल नहीं होते हैं, इसीलिए उनकी अभी डिस्कवरी चल रही है। जिनमें से कुछ एलिमेंट्स तो हमने अभी बताए थे कि जो डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें 113 पोजीशन पर, यहाँ पर जो पोजीशन एम्प्टी है 111 के बाद, तो यहाँ पर 113 पोजीशन पे इन्होंने निहोनियम को रखा है, 115 पोजीशन पे मॉस्कोवियम को रखा है, और 117 पोजीशन पे टेनेसिन को रखा है, और 118 पोजीशन पर इन्होंने रखा है ऑर्गेनेसन एलिमेंट्स को। ये IUPAC डिसाइड करता है। क्लियर होती है बात? तो हम लोगों ने सभी 7 पीरियड्स को यहाँ पर स्टडी कर लिया। अब अगले लेसन में हम लोग मिलेंगे जहाँ पे ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।